करते, बोले वहाँ जाइए बिजली स्टैंड में, ओढ़े ले जाते हैं मोटरसाइकिल पर नशा लेकर टिक्के घुसाने के लिए। कोई पकड़ लो, हम कोई महाभारत वाले संजय तो है नहीं जो कि हमारी दूरदृष्टि 200 योजन तक चलती है। आप देख रहे हैं सूचना पल पल भट्टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा आपके सामने फेस टू फेस सामने आने का एक खास मकसद है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस हर जगह मनाया जा रहा है और मनाया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज नशे ने जिस तरह से पैर पसार लिए हैं वह बेहद घातक है, जिसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, चिंता करने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं जागे तो फिर कब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा, हमारी भावी पीढ़ी बेहद भारी नुकसान में चली जाएगी। ऐसा ही दृश्य हमारी आत्मा को झकझोर करके रख देने वाला आज हमें देखने को मिला। भट्टू कला में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम जब यहाँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया, उसमें डीएसपी चंद्रपाल भी मौके पर मौजूद रहे। उनके समक्ष जो बातें आज देखने को मिली बेहद ही करुणामयी, आंखों में आंसू बहने लायक ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आई, जो कि आज हमें अपने आप में जगाने की ज़रूरत है। दूसरे किसी को नहीं बल्कि अंतर आत्मा को जगाने की ज़रूरत है। अगर आज हम संगठित होकर इस नशे के खिलाफ नहीं लड़े तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा दर्द भरी दास्तान किसी और ने नहीं बल्कि एक माँ ने इस जनसभा के बीच रखी। उसके 3 लाल जो नशे की गिरफ्त में आने के चलते दुनिया से चले गए, जिस माँ ने अपनी औलाद खो दी, वो एक नहीं बल्कि 3-3, उसमें क्या बीतती होगी हम सब इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। इस माँ द्वारा जो जनसभा के बीच बात रखी गई, सभी के आंखों में आंसू आ गए। इस पूरे कार्यक्रम को पूरी सही दृष्टि के साथ और मन में अच्छी तरह से बैठा कर देखिएगा कि क्या आज हमें जागने की ज़रूरत नहीं। आज इस कार्यक्रम को देखने से आपको पता चलेगा कि हमें आज किस तरह से हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जो यह नशा फैल गया है, हमारी भावी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। तो देखें हमारा सूचना पल पल भट्टू यूट्यूब चैनल। ना होना पड़े, क्योंकि ये अधीनता है। अगर आप किसी नशे के अधीन हैं तो आप उसके गुलाम हैं, और गुलाम कभी भी सुखी नहीं रह सकता, गुलाम हमेशा दुखी होगा। और परमात्मा कहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। राजा यानी अपने मन का राजा होना चाहिए। तो ये राजयोग हमें राजा बनाता है। तो हम अभी शुरू करेंगे, 2 मिनट हम परमात्मा की याद में खड़े होंगे, बस फिर शुरू करते हैं। 26 जून को यहाँ भट्टू कला में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में जो ये रैली निकाली जा रही है, यह ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि प्रातःकाल 7 बजे उठ करके सभी जो लोग व्यस्त रहते हैं अपनी दिनचर्या में, वे लोग आपके लिए, ताकि समाज जागे, उन सब के लिए जागृति पैदा करने को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और आज से ही नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से हमारे लिए जिला पुलिस कप्तान के आदेशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ताकि हम किसी तरह जागृत हों। तो आप देखते रहें, आपके मन को मोह लेने वाला यह कार्यक्रम है, आपके लिए है, और आप आज इसे पूरा ही देखें। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं। इसे हर साल 26 जून को ही मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? आप सोचते होंगे कि सारे प्रतापनगर वासी सोचते होंगे कि एक दिन अभियान चला करके रह जाते हैं। ये अभियान इसी तरह होते हैं जैसे नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे 9 दिन करते हैं। जब तक आप साथ नहीं देंगे, पुलिस विभाग को अपनी शिकायतें नहीं देंगे, टोल फ्री नंबर जो जारी किया हुआ है उसके माध्यम से आप बताएंगे नहीं, कंप्लेंट नहीं करेंगे, तब तक एकमात्र ब्रह्मा कुमारी संस्था या अन्य कोई संस्था या मात्र पुलिस विभाग भी नहीं कर सकता है। जब तक आप अपने आप में अंदर से जागरूक नहीं होंगे, अपने आप को, ये छोटा मोटा दिवस नहीं है।
हम लगातार कई सालों से इस दिवस को मना रहे हैं, मगर जैसे जैसे इस दिवस को मना रहे हैं वैसे वैसे ये नशा बढ़ता जा रहा है। ये हालांकि मनुष्य के बस की बात नहीं है रोकना, मानता हूं, मगर जब तक हम संगठन में काम नहीं करेंगे, मिलजुल कर के साथ नहीं देंगे, 5 घर मिलकर बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे 10 घर मिलकर के बात नहीं करेंगे, पूरा पड़ोस मिलकर के एक कॉलोनी एक मोहल्ला बात नहीं करेंगे, एक पूरी धक्का बस्ती मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक ये नशा, जो भयानक नशा, चिट्टे जैसा खतरनाक नशा हमारे बीच में रुक नहीं सकता है। और आपको बता दूं कि ये साधारण नशा नहीं है। 2 या 3 दिन मात्र लेने से ये नशा हमारे बिल्कुल रोम रोम में, शरीर के रोमों में फैल जाता है और नशा नहीं छोड़ सकता है साथियों। तो हमारे बीच में पहुंचे हैं बंसीलाल जी बिगासरा, सरपंच महोदय, हमारे बीच पहुंचे हैं डीएसपी साहब चंद्रपाल जी फतेहाबाद जिले के, हमारे बीच में पहुंचे हैं एसएचओ साहब, हमारे बीच में पहुंचे हैं पूरा पुलिस विभाग, हमारे बीच में पहुंचे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका गीता दीदी जी, हमारे बीच में पहुंचे हैं सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, आसपास के गांव, जितेंद्र भाई डूडी, और हमारे बीच में जो पहुंचे हैं वो पत्रकार महोदय, जिनका ये जो तीसरा स्तंभ होता है, ये हमारा चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। तो मैं इन पत्रकार महोदयों का, डीएसपी साहब का दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी का आने पर भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमादरणीय उपाधीक्षक पुलिस विभाग, एसएचओ साहब भट्टू कलां, पुलिस के अन्य सदस्य, एसआई साहब, सरपंच बंसीलाल बिगासरा, पत्रकार महोदय, बाहर से आई हुई मेरी माता और बहनों, प्रताप नगर से आए हुए, भट्टू मंडी से आए हुए मेरे सभी साथी, मेरे अनुज और सहभागिता निभाने वाले श्रीमान चंद्र सिंह जी, हमारी मुख्य संचालिका गीता दीदी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से आई हुई, और हमारे बीच में यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी इस उत्सुकता में खड़े हैं कि ये बात क्या है, ये सौदा क्या है, ये रेला क्या है, ये रैली क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इसका मायना ये होता है कि नशा मुक्त मतलब हम नशे से मुक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस की जो ये महारेला है, इसको निकालने का अर्थ है कि हम नशे से मुक्त हैं। ये दिखाना हमें भारत देश को, बाहर के देशों के, हमारा भारत देश, हमारा प्रताप नगर, हमारी भट्टू मंडी, हमारा फतेहाबाद जिला नशे से मुक्त है। इसके अर्थ ही यही है, न कि ये शो करना कि भाई ये झंडे दिखा दिए, आज से जो है नशा नहीं करेंगे। ये तो आपके मन में होना ही चाहिए कि हमें नशा नहीं करना है। नशा तो किसी भी प्रकार का है, सभी प्रकार का बहुत ही भयंकर और खतरनाक होता है। चिट्टे जैसा नशा आपको एक डोज लेने मात्र से ही ऐसी आदत पड़ जाएगी कि हर रोज इसका सेवन करें। ऐसा नहीं है। आप कभी भी अपने पैसे को बर्बाद करने की ना सोचे। ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, अपने माता पिता बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। आप सारे दिन लेबर करते हैं और शाम को अपनी दारू की बोतल याद आप खोल के बैठ जाते हैं। ऐसा मत करो। मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ इसी चौक में हम कई बार इस विषय में नशा मुक्ति के अभियान में सरपंच बंसीलाल बिगासरा भी हमारे साथ होते हैं। कम से कम भी यहाँ 5 बार हम यहाँ नाटक कर चुके हैं और 8 सालों से लगातार यहाँ जो आपके इसी चौक में बहुत बार सीएमओ साहब, एसएचओ साहब, एक बार एसपी साहब भी आए थे, क्या नाम था उनका, हाँ वो प्रताप सिंह जी आए थे। उनसे यहाँ बड़ा भारी हमारे बहस भी हुई थी कि भी आप लोग इसमें हमारी सहायता करें। लेकिन ये पुलिस विभाग करेगा क्या?
जब तक आप अपना दुख अपना दुखड़ा हमें ये नहीं सुनाएंगे पुलिस विभाग, क्योंकि जी ऐसी समस्याएं हैं जब तक कुछ नहीं हो सकता। इस नशे में जो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, भयंकर कैंसर होता है। और ऐसा कैंसर होता है कि 5 लाख 10 लाख लगाने पर भी वो ठीक नहीं होता। आप ऐसी नशे की मार मत आने दो अपने शरीर के ऊपर। आप ऐसे शरीर को मत डालो कि हमें नशे की ही जरूरत है। आप इसके बजाय सब्जी खाए, हरी सब्जी खाए। भाई एक दारू की बोतल 100 रुपए की आती है, 100 रुपए के बादाम खा ले, 100 रुपए का आप दूसरी चीज खा ले, बढ़िया चीजें खा ले, बढ़िया सब्जी ले आए, बढ़िया अपने बहुत बढ़िया मरने का सामान, बीड़ी सिगरेट, खैनी गुटखे तमाम, नहीं कोई प्रतिबंध, ना कोई रोक टोक सरकार की, खुल्लम खुल्ला बिक्री चलती मौत के औजार की। कहती है सरकार भी केवल धूम्रपान निषेध है, ऊपरी मन का नाटक है ये, इनकम इससे विशेष है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने बचपने को जला रहे हैं, अपने ही हाथों अपने फेफड़ों पे बंदूकें चला रहे हैं। बड़े बड़े दफ्तरों के भी मालिक अक्लमंद है, काम की स्ट्रेस हटाने को स्मोकिंग जोन का प्रबंध है। कुछ खुल्ला पीते हैं, कुछ छुप के धुआं उड़ाते हैं, कुछ ओकेजन के नाम पर भर भर डिब्बी पी जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में इसको शान समझा जाता है, पता नहीं इसका नुकसान क्यों इनको दिख नहीं पाता है। अस्थमा, टीबी, कैंसर, तंबाकू की देन अपने और परिवार की खातिर कर दो इसको बेल। आओ मिलकर प्रण करें, तंबाकू नहीं छुएंगे, अपने और परिवार की खातिर बिन तंबाकू जिएंगे, अपने और परिवार की खातिर बिन तंबाकू जिएंगे। नशा मुक्ति अभियान पर आज के दिन यहाँ पर पहुंचे हमारे डीएसपी श्रीमान चंद्रपाल जी, भट्टू थाना अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम, और बहन गीता जी, प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय भट्टू मंडी से आए हुए सभी टीम, और पत्रकार महोदय, साथ में आए हुए सभी बाहर से आए हुए मेरे बुजुर्ग, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज सबसे पहले तो यहाँ मैं इन सभी का भट्टू मंडी और प्रताप नगर में इस मुहिम को लेकर जहाँ पहुंचे हैं, इन सभी का मैं आप लोगों की तरफ से, भट्टू मंडी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि यह एक बहुत बढ़िया मुहिम जो आज के समय की जरूरत है उसको लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे बीच में बहुत लंबे समय से आप सभी को पता है इस बात का, हमारे लोकल, हमारे पंचायत के मेंबर डॉक्टर दर्शनानंद, उनके बेटे और आपके भाई पिछले कई दिनों से यह मुहिम चलाए हुए हैं। आपको जब यह चिट्टा नशा शुरू हुआ था उस टाइम इसके हानिकारक बीमारियों के बारे में एक वीडियो बताकर, नाटक दिखाकर यहाँ सभी भाइयों को अवगत कराया गया था। खासकर माताओं बहनों की हाजिरी बहुत अच्छी थी, परंतु माताओं बहनों ने तो गौर किया, परंतु हमारे कुछ युवा साथी उस बात से भड़क गए, और उसका आज आपके सामने नतीजा है कि हमारी बस्ती में क्या हाल हुआ है। अब भी समय है, समझ जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि यह चिट्टा एक बहुत बड़ी बीमारी है। यह समाज को, घर को, परिवार को, देश को, सभी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो हम जागेंगे तो सभी जागेंगे। मैं खासकर एनडी शर्मा डॉक्टर साहब का और प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी टीम का, डीएसपी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे बीच में, हमारी बस्ती के अंदर एक बहुत बढ़िया मुहिम लेकर आए हैं। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें और इन सभी का सहयोग करें, मन से करें। सभी के सहयोग से यह नशा खत्म होगा, और खासकर अपनी बस्ती के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सीमित साधन है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल के हमें बड़ा करती है, और हम नशे के अंदर यह सब कुछ लुटा देते हैं। यह एक बहुत ही शर्म की बात है कि हर एक काम के लिए हमारी माताएं बहनें को आगे आना पड़ता है, और वो दिन रात मजदूरी करते हैं और हम नशा करते हैं। शर्म करो और इस बीमारी को त्यागो और देश को बचाओ, प्रताप नगर को बचाओ। यही प्रार्थना मैं करने आया हूं आप सभी से, और मैं आप सभी पूरी टीम का। आप
इस बारे में सभी भली भांति परिचित हैं, भुक्तभोगी हैं। बताने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बस्ती पहले जो भाई जिनके घर में नशा नहीं था उनका क्या हालचाल था, और आज जिन घरों में नशा फैल चुका है, आज उनका घर देखो। कई भाइयों को तो बहुत बुरा हाल है, तड़प रहे हैं वो, परंतु करें क्या। तो अभी जो भाई इस लत से परे हैं वो औरों को भी इस लत से परे रखें, इस लत में नाने दें, संगत छोड़ें, कोई फायदा नहीं है। मन ये अभियान आपको बताने के लिए आया है, आप जागरूक हो, आप भुक्तभोगी हो, आपको मैं ज्यादा नहीं बता सकता, आप सभी इसमें सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। सभी आसपास जो भी खड़े हैं अपने घरों में छत पर सुन रहे हैं या पीछे भी, सभी सब बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में डीएसपी साहब पहुंचे हैं, थाना प्रभारी जी हैं, और सरपंच महोदय और बनने वाले वो भी, और सारे जितने भी भाई बहनें खड़े हैं सब परमात्मा की संतान हैं। तो एक जितने भी भाई सुन रहे हैं सभी, चाहे वो पुलिस विभाग से हैं या जो भी खड़े हैं, एक बात में हाथ खड़ा करना आप सभी। मैं सबसे पूछती हूँ सच्चे दिल से, जब मंदिरों में जाते हैं ना तब भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने बोलते हैं कि मैं मूर्ख खल खामी पाप हरो देवा। आज यहाँ जितने भी खड़े हैं, चाहे वो भाई हैं या बहनें हैं, कितने इतने इसमें से वो हैं जो नशा नहीं करते, वो हाथ खड़ा करो, लंबा हाथ खड़ा करो, जो सच्चे दिल से जो नशा नहीं करते हैं। अब जो कर भी रहे हैं तो वह संकल्प लेके छोड़ करके हाथ खड़ा कर ले। नहीं, पहले वो हाथ खड़ा करेंगे जो नशा करते हैं, नशा नहीं करते हैं। जो नशा नहीं करते हो हाथ खड़ा करो। देख लो भगवान के सामने, भगवान देख रहा है ऊपर से आपको, कोई भी तरह का नशा। अब हाथ नीचे कर लो। अब एक मिनट, ये इज्जत की बात होती तो आप सभी हाथ खड़ा करते, है ना। अच्छा, अब एक बात में हाथ खड़ा करो कि जो नशा करते हैं उनको फायदा होता है? क्योंकि अभी हम यहाँ मंच पे खड़े हैं तो हम शायद इतनी ज्यादा डिटेल में बातें नहीं कर सकते, लेकिन जो पीछे भाई सुन रहे हैं ध्यान से सुनो। आप कहोगे बहन जी कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो थोड़ी सी लेनी पड़ती है, तो वो पी के और सारा भूल जाते हैं। तो आपने उस समय तो उसका फायदा लिया, लेकिन वो आपको कितने लंबे समय तक वो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है, इस चीज का कोई अनुभव करता है? कोई अनुभव नहीं करता है इस चीज का, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बस उस समय मेरे दुख तकलीफ को दूर करनी चाहिए, वो दूर होनी चाहिए। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, व्यसन मुक्ति दिवस जो ये मनाया जा रहा है, आप सभी ने पीछे सुन रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं, पीछे भाई बहने, हम यहाँ पे ऐसे भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है। नशा करना कोई सम्मान नहीं है। लेकिन आप देखो कि आज दुनिया में इतनी संस्थाएं हैं जो ये कार्य कर रही है, नशा छुड़वाती हैं, और बहुत सारे ऐसे सेंटर बने हुए जहां लोग जा करके उस आदत से मुक्ति पाने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। वो कहते हैं थोड़े दिन के बाद फिर से वही शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात आप समझो कि नशा करना क्यों है, क्यों व्यक्ति उस चीज के पीछे जाता है? तो कई कारण हैं। कोई आनंद के लिए करते हैं, कोई शौक के लिए करते हैं, कोई सोचते हैं कि इसको करके हम बड़े वो माने जाते हैं कि अगर हम सिगरेट पिएंगे, हम शराब पिएंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह, बीड़ी नहीं पी रहा, सिगरेट पी रहा है, कितना बड़ी आदमी है, बड़े घर का आदमी होगा तभी सिगरेट पी रहा है। इसमें कोई शान नहीं है, ये बिल्कुल हमारी इज्जत को गिराने वाला है। लेकिन छोड़े कैसे इसको? अभी जो पीछे माताएं बहनें जो डीएसपी साहब से मिलने चाह रही थी, बात करने चाह रही थी, तो वो इसलिए कि मेरा बेटा पीता है, मेरा पति पीता है।
आप इनको बताएंगे, आप थाने में जाएंगे, हम भी देखते रहते हैं वहां पे बहुत सारे। और हमारी ये कोशिश है कि जब हम वहां पे चले जाए उस स्थान पे, तो हम परमात्मा से अभी से संकल्प करते हैं कि भगवान ये जितने भी केस है ना लड़ाई झगड़े के, कम हो जाने चाहिए, हमारे जाने से वहां कम हो जाने चाहिए, क्योंकि हम संकल्पों से काम करते हैं। तो बहने भाई जो भी हैं, कई माताएं कहती बहन जी ये मानता नहीं, हमारा पति नहीं मानता, बेटा नहीं मानता। आप सोच के देखो कि जो सावित्री यमराज से अपने पति को ला सकती है, तो नशा तो क्या चीज है? ला सकती माताएं? ला सकती हैं? यमराज से बड़ा तो कोई नहीं है ना। तो यमराज क्या है? अगर माताएं बहने, क्योंकि भाई क्या अभी हम रैली कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो हंस भी रहे हैं, और यहां से बाहर जाने के बाद कि इनका तो रोज का ही काम है, ये तो कोई ना कोई निकालते रहते हैं। लेकिन इन माताओं को जागना पड़ेगा। ये जो भारत माता है ना, इस धरती को नहीं कहा जाता, इस धरती को किसको कहा जाता है? आप माताओं को कहा जाता है। भारत माताएं यानी आप माताएं, ये तो जड़ है। ये क्या करेगी? कौन करेगा? आप करोगे। आप माताएं अगर संकल्प करो कि हमें अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को बचाना है, तो आपको उस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, उससे शक्ति लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपने सुना ना अभी उदाहरण कि जब उसमें इतनी ताकत थी कि वो यमराज से छीन के ला सकती है, तो क्या भगवान की मदद से वो अपने पति को, अपने बच्चे को नशे से मुक्त नहीं कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती है? कर सकती है, बोलो हाँ कि कर सकती है ना। तो आप भले अपनी समस्याएं डीएसपी साहब को सुनाना, लेकिन आपको हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये समझाने आए हैं कि ये सब तो चलता ही है, सारी संस्थाएं, प्रशासन सब काम करता है, लेकिन इस समय वो भगवान सबकी समस्याएं दूर करने आ गया है। स्वयं भगवान, क्योंकि ये कलयुग का अंत चल रहा है, तो वो परमात्मा इस समय सबकी समस्याओं को सुनने नहीं, दूर करने, क्योंकि हमने आज तक भगवान को सुनाया ही ना, तो वो सुन लिया उसने, वो बिना कान के भी सुनता है। अब वो दूर करने आया और उसका उपाय बता रहा है कि अगर आप उस परमात्मा से अपने मन के साथ जोड़ो, आप उसे याद करो, तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप अपने घर परिवार को स्वर्ग बना सकते हो। तो हमारा सेंटर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय थाने के पास है। आप वहां आ करके 7 दिन का भी टाइम नहीं हो आपके पास, 2-3 दिन का भी टाइम हो, तो आप वहां आके राजयोग सीखो। योग यानी भगवान को याद करना, ज्ञान सुनो कि कैसे हम, जो हमारी आत्मा कमजोर हो गई है, जो कमजोर होता है वही नशे के पीछे जाता है। शक्तिशाली कभी नशा नहीं करता है, क्योंकि उसको अपने आप से आनंद आता है। तो आप जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, या जो युवा भी हैं, कुमार खड़े हैं, वो सब आके सीखो, उस परमात्मा से जुड़ो, तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं बिना कहे ही धीरे धीरे आपकी शक्ति से दूर होने लगेगी। तो मेरा आपको परमात्मा की तरफ से, भगवान खुद तो नहीं आएगा, वो तो किसी को भेजता है ये संदेश देने के लिए, तो परमात्मा का संदेश है सभी के लिए कि आप अपनी समस्याएं, कई कहते हैं बहन जी क्या करे, गरीबी है, नशा नहीं करे तो क्या करे। अगर आप राजयोग सीखते हैं तो इस योग से आपकी हर तरह की समस्या, तन की, मन की और धन की, सब तरह की समस्या दूर हो सकती है। मतलब यात्राएं निकालनी पड़े, और ये कितना चिंता का विषय है कि हम मतलब नशा छोड़ो कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि किसी के लिए कोई यात्राएं चल रही है, कोई नशा यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारे नौजवानों में आ चुका है। तो अभी मान लिया प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उसका संचालन करने के लिए संचालिका की जरूरत है। तो अगर प्रताप नगर के कितने आदमी हैं यहाँ? प्रताप नगर के कौन कौन है? अच्छा, आप है ना अपने गली वाइज एक
2-4 आदमी संचालक बनो अपने मोहल्ले के, और अपनी गलियों के बाद हिसाब से 4-4, 5-5 आदमी बनाओ, और पूरी तरह से इसको मान लिया कि अभी को नहीं 20-25 आदमी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हर रोज का काम है। इसके लिए हमें ये नहीं अभी आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है, इससे पहले ही हमने 12 तारीख से पूरे जिले में 15 दिन तक ये अभियान चलाया है। वो नहीं बोलने की, बैठ जा, शांति कर ले। तो जो अभियान हमने 15 दिन चलाया है, ये पूरे जिले में प्रोग्राम किए हमने, कहीं साइकिल रैली है, और आज शाम को पपैया पार्क से एसपी साहब झंडी दिखाएंगे और वहां भी साइकिल रैली निकाली जाएगी, आप भी आमंत्रित हो उसमें। दूसरा ये है कि कोई भी चीज है ना, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, मेरा तो सही है दूसरा गलत है। अभी मान ले पुलिस तो वर्दी पहनती है, बच्चे तो हम आपके ही हैं, कोई ऊपर से तो आए नहीं, यमराज ने हमारे को सीधा ही छोड़ दिया, भाई मेरे छोरे हैं। हाँ तो हम यमराज गई, क्यों आदमी का भूत या तो यमराज बढ़ाता नहीं, पुलिस बढ़ाती है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि हमारे को छोड़ दिया, तो हम है तो आपके ही बच्चे। अभी आप कह देते हो ना जी पुलिस वाला छोड़ दिया, अब हम किसी के घर जावा कोई रेड कर दी, ना मिला तो इस मोहल्ले में कह दे हमने कोई साथ थोड़ी दिया, बढ़िया आदमी होगा तो उसका दिमाग में फर्क है भाई, इसका कोई सही बात बताओगा ना, क्या इसका दिमाग में फर्क है। तो ये है कि अगर ये मोहल्ला है और इसको अभी जैसे बहन जी ने हाथ खड़े कराए, बोले नशा कौन नहीं करता, मैंने काट तेरी नहीं कर जो नशा ना करना रहते वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि हमें अपने अंदर से ये बात निकालनी पड़ेगी, जो शर्म है ना, ये शर्म निकालनी पड़ेगी। जो जो नशा कर रहे हैं उनका बताना पड़ेगा ये कर रहे हैं, तो जब नशा करने वाले नहीं रहेंगे तो बेचने वाले कहां से आएंगे। आप पूरा मोहल्ला सील कर दो, जैसे हम कोरोना में करते थे, सारी गलियों को कर देते थे, तो ऐसे करके इसके लिए कोई 2-4 आदमी से काम नहीं चलेगा, कम से कम मोहल्ले में 100 आदमी होने पड़ेंगे, सारी गलियों में नाकाबंदी करनी पड़ेगी, पूरा बंद करके, ताकि बाहर का कोई आदमी ना आए। जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये मत सोचो मेरा कर रहा है तो डॉक्टर साहब के भी जाएगा, पड़ोस में तो आ गया सामान तो इनके भी जाएगा। तो कभी कभी ये करते हैं। अभी क्या है कि नशे का क्या है कि हमारे बच्चे हैं, मेरे भी हैं, आपके हैं, सबके ही है, तो वो क्या है कि अभी मान लो मॉडर्निटी आ गई, कहीं जा रहे हैं शादी में कोई स्टाल लगा रहे हैं, विस्की की स्टाल लगा रहे हैं। अभी एक लड़के हैं क्या स्टाल ना लगाओ तो मैं तो ब्याह ना करता, तो वो ला ले भाई कोई बात नहीं। तो हम मान ले हमने सरेंडर कर दिया है। पहले हमारे घर में एक दादाजी होते थे, उनके अंडर हमारा परिवार होता, सारे पैसे उससे मांगते थे। मान ले मेरे पिताजी मेरे दादाजी से मांगते थे, उन बेचारे ना तो दुकान पे गए ना और खेता में लगे रहे। बाद में चौधर हमारे पास आएगी, वो हमारे से मांगने लगे। तो बीच आड़न तो कोई चौधर भी ना करिए। जिनकी उम्र 45 साल है उनके फादर ने कोई चौधर नहीं करी, पहले उनके पिताजी के पास थी, फिर सीधी हमारे पे जंप कर गई, क्यों पोते दादा के नजदीक थे, वो चौधरी बन गए। वो दुकान पे गए ना और गए ना किसी की शादी में गए ना कहीं नहीं गए। दूसरा है कि अभी जो हमने खुद ने अपने बच्चों पर कंट्रोल छोड़ दिया है, हम बच्चों के मोहताज हो गए। अब मान ले ये बच्ची है, इसको बाजार लेके जाएंगे, एक जूते वाली दुकान में ले गए, तो मान लिया इसको भाई कौन सा पसंद है, इसको क्या पता है भाई कौन सी जूते क्वालिटी, या तो चूचू बाजेगी वो ले लेगा, चाहे रुपये 50 का, ठीक है ना। तो हमें मतलब है ना, ये बच्चे है ना छोटे हैं, आप अभी से कंट्रोल करो जब काम चलेगा। इनको कोई भी सामान इनकी मर्जी का नहीं, आप अपनी मर्जी का दें। मैं एक ओशो की बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपको भूख लगानी है बच्चों को, और हम कभी भी बच्चों को पैसे नहीं देते, अभी तक भी उनको सामान लिया कर देते हैं अभी भी। और अगर आप घर पे कोई सामान ले आए ना, खुद वो कोई शॉप से सामान नहीं लाते, उनको शुरू से आदत डल गई। अब जावा छोटे बच्चे ने क्या लेगा, उसको क्या पता भाई इसमें विटामिन है क्या नहीं है। तो हमने मतलब अपना पहले ही छोड़ दिया। फिर क्या रिश्ता करना हो तो छोरे ने पूछांगे, ब्याह करना हो, आगे बारात जानी हो, टाइम दे दिया 9 बजे का, बारात तो चल रही है कैमरा वाला के हिसाब से, कैमरा वाला फोटो खींच रहे हैं और खींच रहे हैं। फिर रिश्तेदार ना कहा यार घर से चलाने लगे तो 9:30 बज गए, तो 10:15 चलानी पड़ी। अड़े पहुंचे दुकान वाला टाइम बोले 12:30 गए तो 1:15 बजे हुआ। और जबकि छोरी लेके जाओ कोई टाइम ना देखा, 5:45 चल पड़ेंगे, ठीक है ना। गलत कर रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। जबकि बहू चाह रही है तो उसने 100 में ले जानी चाहिए। उस टाइम सारा टाइम टाइम भूल गए, घाटी मिठाओं भाग लेंगे।
तो मान लिया कि हमें सारा डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जब तक लाइफ कोई भी चीज है वो डिसिप्लिन से चलेगी। और जैसे ये काम है, अभी हम आ जाए हैं, अभी हम इसका पीछा छोड़े ही ना। आज हम सभी शपथ लें कि पूरे 1 साल तक ऐसा ही प्रोग्राम चले, अगली तक, ताकि हम इसको पूरी तरह से एक दिन में ख़त्म नहीं होगा ये। जैसे अभी डिंगसरा से जितेंद्र जी आए, उन्होंने शपथ ली, अभी हम अपने गांव में ख़त्म करेंगे। तो आप यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं। आप मोहल्ले में संचालक बने, अपने साथ मेंबर जोड़ें, और कहीं भी जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आप बिजी हो, आप परमात्मा को याद करें, योग करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें। कुछ न कुछ बिजी रहोगे तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। और मेरा ये कहना है कि इस मोहल्ले में पूरी तरह से डॉक्टर साहब एक टीम बनाओ, जो जो करते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, जो खाते हैं आप उनकी लिस्ट बना लो, जो कोई दे के जाता है तो हमें बताओ। बाकी आप हमें पुलिस को चोर मत समझो। पुलिस तो रामचंद्र जी के समय भी थी। जब भी पुलिस की जरूरत थी रामचंद्र जी ने हमें समझाया करते, जब भी वो चले करते। तो पुलिस मान ली सुरक्षा की तो उनको भी जरूरत थी, सेना थी तो पुलिस ही थी। उसका प्रारूप अलग था हमारा। जब मान ली सीता के लिए लंका तक लड़ने गए, कितने मारे गए, कोई पुल बनाए, अड़े आके कह दिया या तो सीता है शुद्ध होगी। धरती तो इतने साल पूरे करान लड़े थे। मान लिया अड़ा जाके हमने सीता माता को ये कहना था भैया तो ऐसा होगी, उसने धरती में समाना पड़ा, तो मतलब हमने तो फिर भी ना माननी, कहने वाला में क्या है। तो आप मान लो सुनो, बाकी हमारे में कोई ऐसे बेईमान नहीं है। हम तो पुलिस में तो बेईमान है, बाकी हमारे भी कोई कमी नहीं है। हमारे सबके कोई जमीन जायदाद बढ़िया घर, सब चीजें अच्छी है, हमने कोई जरूरत नहीं है। मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं। कोई आदमी ये कहेगा, कोई गया है, कोई मेरे पास जाता है, अच्छा पानी पिलाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। अब मान लो कोई बार बार जाए, एक ही बात को पकड़ के रखते हैं, उसके लिए खाली नहीं, ठीक है ना। जो पहली बार जाएगा पूरी बात सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। और कोई बार बार एक ही शिकायत को लेके जा रहा है, उसके लिए हम खाली बैठे हैं, सरकार उसी के लिए तनख्वाह दे रही है, वही उसका समाधान नहीं है और का समाधान। तो आप बजाय दूसरों पर लंच लगाने, आप खुद अपने मोहल्ले के ठेकेदार बनो और इस काम के बनो कि ये नशा इसमें से पूरी तरह जड़ से खत्म। माता जी कृष्णा कुछ बोलना चाहती है। कृष्णा माता जी बोलो, प्रतापनगर से। जी इस मोहल्ले में जितना भी है नहीं, छोटे मोटे बच्चे, मेरे 3 बेटे गुजर गए इस दुख में से माज फिरो बेगर होई। अरे मेरी नदान बहुआ में कड़े बाढ़ हुई, कोई पकड़ता क्यों कोनी, उसने समुक्ति है। मैं यह फरियाद करूं भगवान, किसी के बेटे ना मरियो, सुनो मुक्ति में क्या छोटे के बड़े फोन कर करके बुला लेते, बोले आ जाइए बिजली स्टैंड में, ओढ़े ले जाते हैं मोटरसाइकिल पर नशा लेकिन टिक्के घुसाने के लिए। उनकी पकड़ो जी, ज्यादा आत्मा ठंडी होगी, नहीं तो उन्हें बस्ती में नहीं चिट्टा बिकेगा जी। मैं तो इतनी दुखी हूँ जी, आज मेरे तो दुनिया नफरत करती है, नफरत करती है। नुकाया 3 बेटे खागी, अरे मेरी बहुमाई सी प्रिय कड़ा लखोमती, माँ के भाई गुजर गए, माँ के बेटे गिर गए, बेघर होगी। इस बस्ती का कोई सुधार नहीं है जी, आप बड़े का बड़े हो, इसका सुधार करो जी। मेरी एक प्रार्थना जी, मैं रोती फिरूं सारे दिन। अब ये जो माता आई है, इसने आपको स्पष्ट ही बताया कि नशे से इसके 3 लड़के जा चुके हैं, तो इन्होंने आपको उसका रिजल्ट बता दिया है। दूसरा बात यह है कि मैं तो डॉक्टर साहब से और जो भट्टू के सरपंच से ये कहूँगा कि जितनी भट्टू में मेडिकल की दुकानें, कि अभी जो मेडिकल नशा है ना उसकी तरफ बढ़ने लगे, तो आप सभी मेडिकल की दुकानें हैं उनसे कोई लिखवा के लें भाई, वो बिना पर्ची के, बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी को कोई नशे की दवाई नहीं देंगे। आप ये सभी, और SHO भट्टू है वो, इनकी थाने में मेडिकल की जितनी दुकानें हैं इनकी बुलाकर मीटिंग करें। SHO भट्टू कल इनको बुलाए, मैं भी आ जाऊंगा, और इन मेडिकल वालों से हम एक एफिडेविट लेते हैं कि वो
जो है ना कोई भी नशे की दवाई है बिना डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं देंगे, ताकि हम मान लें इनको तो रोकें जो चीजें रोक सकते हैं। दूसरा है आपको हमें है ना सजेशन दो, जो पुलिस से रुपये अब कह रहे हैं, पुलिस ने किसने फोन कराया भाई पकड़ लियो, हम कोई महाभारत वाले संजय तो है नहीं जो कि हमारी दूरदृष्टि 200 योजन तक चलती है, ठीक है ना। तो हमारी तो दूरदृष्टि आंखें आप हो, हम तो इस जिले में 800 आंखें हैं, 800 की 1600 है, तो हम सोचते हैं हमारे साथ और लाखों आंखें हों, तो अगर सबकी आंखें हमारी तरह काम करेगी तो ये चीजें कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। नहीं सुनता नहीं, आपने किसी को बताया कि नहीं बताया, पहले ये बताओ। डॉक्टर साहब के पास गई, घने जगह गई, कोई तो डॉक्टर साहब तो दवाई दिलवा देंगे। दवाई घनी है। हाँ तो दवाई दिलवाई है तो कुछ तो कंट्रोल करना आपका काम है, आपके बच्चे दाबी कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। बस यही तो हमारे, मैंने पहले यही तो बताया है भाई, मेरी बच्चे मानते ही नहीं, हमने एक तो यो भ्रम खत्म करना है। जब हम अपने माँ बाप की मान रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं मानेंगे। खुले में एक सिरंज कोई नहीं ले सकता जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। टेटनस का इंजेक्शन भी मिलता है, वो दे दिया इंजेक्शन, तो हमारे पास सिरंज लेकर आते हैं, लेकिन हम सिरंज नहीं देते, हम कहते हैं भाई यही लगाएंगे, आपको देंगे नहीं किसी भी हालात में। तो हमारी नीमा टीम ने, भट्टू नीमा ने पूरा प्रण दिया हुआ है, कोई भी सिरंज नहीं देता है, मेडिकल वाले भी और डॉक्टर भी। तो फिर भी क्या है कि जैसे डीएसपी साहब कह रहे हैं कि आसपास के गांव जो है ना, गांव के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं या मेडिकल वाले होते हैं, वो इसमें जरूर संलिप्त है, क्योंकि वहां तक पुलिस विभाग नहीं पहुंच पाता है, वहां तक सीएमओ डिप्टी सीएमओ भी नहीं पहुंच पाता है। और हमारे बच्चों भी हो सकता है कि चोरी छिपे दे रहे हो कोई ना कोई पीछे से, लेकिन सामने से इतनी जल्दी से नहीं मिलता है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई है। फिर भी इनकी बात को हम संज्ञान में लेंगे, ध्यान में रखेंगे, और आप लोग भी रखें। धन्यवाद।